हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर फ्रेंड। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है अंतरिक्ष विभाग से भारत सरकार की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की तरफ असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी है। आइए जानते हैं डिटेल से कैसे अप्लाई करना है और कब तक लास्ट डेट है। ये एडवर्टाइजमेंट है। असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी है। असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है और इसमें जनरल के लिए 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और एससी के लिए कोई पोस्ट नहीं है और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट इसमें 6 पोस्ट है और जनरल के लिए 4 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये है। क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ या CGPA 6.32 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से होना चाहिए और साथ में प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एक PDF में ही एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वेबसाइट का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पर जा करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटेन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी, ये 2 टेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ या CGPA ऑफ 6.32 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से होना चाहिए और 60 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि यानी कि स्टेनोग्राफी में 60 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए लिखने का और प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए लिंक है, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सिलेक्शन मोड रिटेन टेस्ट होगा प्लस स्किल टेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टेनोग्राफी, ये 3 टेस्ट होंगे। इसमें रिटेन टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट कंप्यूटर लिटरेसी से और स्टेनोग्राफी से। एज देख लेते हैं, 31/3/2024 को 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल के लिए और SC ST के लिए 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, OBC के लिए 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे एंड अलाउंस सैलरी के बारे में ऊपर तो हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, 100 रुपये फ़ी लगेंगे। अप्लाई करते समय 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, PWBD के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सुविधा दी गई है कि इन लोगों का पैसा वापस कर दिया जाएगा, पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो लोग एग्ज़ाम में शामिल हो जाएंगे, जो परीक्षा में शामिल हो जाएंगे, महिला हो, SC ST हो, PWBD हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो इन लोगों को 500 रुपये टोटल पूरे वापस कर दिए जाएंगे। और जनरल वालों के लिए EWS के लिए और OBC उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये वापस किए जाएंगे। यानी कि जनरल, EWS और OBC को 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। जो लोग एग्जाम में शामिल होंगे उन्हीं का पैसा वापस होगा, सबका पैसा वापस नहीं होगा। जो लोग एग्जाम में नहीं शामिल होंगे उनका पैसा वापस नहीं होगा। अप्लाई कैसे करना है, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। उसका लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक एक्टिव रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेंगे इसके लिए सभी उम्मीदवारों को। ऑल कैंडिडेट्स, कोई भी हो, SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो, सभी को आने जाने का खर्चा भी मिलेगा। फॉर स्किल टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट जो देने जाएंगे, आने जाने में जो भाड़ा खर्चा होगा, किराया होगा, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका भी लिंक दे देंगे PDF का, आप पढ़ सकते हैं कि आने जाने में जो खर्चे होंगे उन लोगों को वो खर्च भी देने होंगे। उसका डिटेल आपको बताना होगा, कहाँ का खर्च हुआ है, टिकट दिखाना होगा, सारी चीज़ें दिखानी होंगी, तो आपको उतना पैसा भी मिलेगा। और जो लोग नौकरी में होंगे उन लोगों के लिए एक प्रमाण पत्र देना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। जो नौकरी कर रहे होंगे ऑलरेडी, प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो
और वो दिखा रहे हो कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, तो आप कहीं काम कर रहे होंगे तभी एक्सपीरियंस दिखाएंगे। तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के यहाँ पे देना होगा।